हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद करेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम कंप्यूटर से पूछे जाने वाले 50 प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 50 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। चूंकि आपके एग्जाम में कंप्यूटर से कुल 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कितने अंक का? 50 अंक, जिसमें से आपको 50 में से 25 आपको लाना अनिवार्य है दोस्तों। 50 में से 50% अर्थात 25 अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका जो आंसर शीट है वो आगे चेक करने के लिए जाएगा दोस्तों। अगर आप 25 अंक आने में असफल हो जाते हैं तो आपका आंसर शीट जांच नहीं होगा दोस्तों। तो ये कंप्यूटर सबसे ज्यादा कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो दोस्तों, वो कौन सा मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है? तो वो है फ्रेंड्स वॉर्म, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉर्म। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है दोस्तों जो स्वयं की प्रतियां बनाते ही रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉर्म। अगला प्रश्न है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। तो दोस्तों, एक सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए किलोबाइट में, या ऑप्शन बी मेगाबाइट में, या ऑप्शन सी गीगाबाइट में, या ऑप्शन डी टेराबाइट में। तो दोस्तों, सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो वो मापा जाता है दोस्तों मेगाबाइट में, अर्थात एमबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगाबाइट में, जिसका शॉर्टकट फॉर्म हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? मेगाबाइट को एमबी दोस्तों। तो सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है? मेगाबाइट अर्थात एमबी में। और सीडी की भंडारण क्षमता होती है दोस्तों 600 से 800 मेगाबाइट, अर्थात 600 से 800 एमबी तक दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो दोस्तों, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है, अर्थात एक्सेल के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। तो एक्सेल में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो वो रो तथा कॉलम में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रो तथा कॉलम में। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? रो तथा कॉलम में दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, 1260 कंप्यूटर वायरस किस वायरस का एक उदाहरण है? तो 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमॉर्फ उदाहरण है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1260 कंप्यूटर वायरस ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगला प्रश्न है, एक सीडीआर को खाली स्थान जाता है। तो दोस्तों, एक सीडीआर को खाली स्थान जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड वॉर्म, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सीडीआर को और क्या कहा जाता है? वॉर्म कहा जाता है दोस्तों। वॉर्म अर्थात राइट ओनली रीड मैनी, अर्थात इसमें हम लोग सीडीआर क्या होता है दोस्तों, इसमें हम एक बार राइट कर देते हैं, अर्थात उसमें एक बार डाटा डाल देते हैं, फिर आप उसे कई बार मैनी टाइम्स उसे पढ़ सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक सीडीआर को क्या और कहा जाता है? वॉर्म। राइट ओनली अर्थात लिखेंगे एक बार, और रीड मैनी अर्थात पढ़ेंगे कई बार दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? तो ये खोला जा सकता है फ्रेंड्स अल्ट्रा प्लस कंट्रोल प्लस डेल से, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल को एक साथ प्रेस कीजिए, हमारा कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खुल जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीपीएस, या ऑप्शन बी एलपीएम, या ऑप्शन सी पीपीएम, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात प्रिंटर की गति को सीपीएस, पीपीएम, एलपीएम इन सभी से मापा जा सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स ये गूगल पेमेंट्स, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल पेमेंट्स। गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल पेमेंट्स कहते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सर्च इंजन वैज्ञानिक सूचना के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए गूगल, या ऑप्शन बी साइरस, या ऑप्शन डी अल्टाविस्टा, या ऑप्शन सी याहू। तो इनमें से किस सर्च इंजन का उपयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी साइरस। साइरस का उपयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? वे कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, या ऑप्शन बी पेज मेकर, या ऑप्शन सी फ्लैश, या ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम्स। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो क्या है? तो वो पेज मेकर है दोस्तों, पेज मेकर, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है वो क्या है? पेज मेकर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है खाली स्थान कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है वो क्या कहलाते हैं? तो उसे ही कहते हैं दोस्तों ब्लॉग्स, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉग ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लॉग्स। बाकी इन सभी में विकीज, होम पेज, वेब सर्वर में आप एडिट, मॉडिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन ब्लॉग आप स्वयं बनाते हैं तो इसमें आप एडिट, क्रिएट, डिलीट आदि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो दोस्तों हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती, कितना स्टोर कर सकती है? तो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर कर सकती है? तो वो है फ्रेंड्स 1.44 MB, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन ए CDRW से, या ऑप्शन बी CDR, या ऑप्शन सी DVD-RW, या ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। तो दोस्तों इनमें से किसके उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता? तो वो किसमें होता है दोस्तों? एक और इसका प्रश्न देखें तो वो है दोस्तों CDR, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी CDR, अर्थात CDR के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता दोस्तों। CD में हम एक बार से ज्यादा डेटा नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CDR। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये प्रिंटर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है दोस्तों? ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, या ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, या ऑप्शन सी सीवीएससीएल इंजन, या ऑप्शन डी रैंडम। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है? तो वो है फ्रेंड बाई डायरेक्शनल, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बाई डायरेक्शनल है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च खाली स्थान है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का सर्च खाली स्थान है क्या है? तो वो है फ्रेंड्स बिंग, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च क्या है? बिंग है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंग। अगला प्रश्न है विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। तो दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है क्या है? ऑप्शन ए मल्टीटास्क की, या ऑप्शन बी स्पीड अप की, या ऑप्शन सी रन प्रोग्राम की, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीटास्क की दोस्तों। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता क्या है? वो है मल्टीटास्क, अर्थात आप विंडोज में मल्टीटास्क कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीटास्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 192.168.56.115, यही वैध IP एड्रेस है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में, या ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य इन सभी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए यूनिक्स है, या ऑप्शन बी विंडोज, या ऑप्शन सी एप्पल, या ऑप्शन डी लाइनक्स। तो इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है फ्रेंड एप्पल, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एप्पल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेम्स को, या ऑप्शन बी इमेजेस को, या ऑप्शन सी ऑडियो को, या ऑप्शन डी वीडियो को। तो इसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है तो वो है फ्रेंड्स वीडियो, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। तो दोस्तों एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, तो बिल्कुल दोस्तों एक इंकजेट प्रिंटर
पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। और ऑप्शन बी है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो बिल्कुल इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों। और ऑप्शन सी दिया गया है एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, तो नहीं दोस्तों ये गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही में दिया गया है, ए और बी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके पलों की योजना खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उनके पलों की योजना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स स्टोरी बोर्ड, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट या खतरे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम है या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, अर्थात ए बी सी और ई, अर्थात इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन दोस्तों। तो ये क्या है, ये उसके थ्रेट है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जंक ईमेल को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आंतरिक मेमोरी में एनियक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों आंतरिक मेमोरी में एनियक कंप्यूटर जो कि पहले का कंप्यूटर है दोस्तों, कितने अंक स्टोर कर सकता था वो, तो वो 20 अंक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंतरिक मेमोरी में एनियक कंप्यूटर कितने अंक को स्टोर कर सकता है, 20 अंक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो वो है फ्रेंड्स इंटेलिजेंट टर्मिनल, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो वो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो वो है फ्रेंड्स डॉक, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, वो है डॉक दोस्तों। जब भी आप MS DOS में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक रूप से डॉक एक्सटेंशन जुड़ जाता है दोस्तों, तो इसी को पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक, DOC। अगला प्रश्न है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है, ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, या ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, या ऑप्शन सी डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है, वो मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को भी मैनेजमेंट करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर की आत्मा है दोस्तों, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक सूत्र में सेल एड्रेस SAS4 का मतलब होता है। तो दोस्तों एक सूत्र में सेल एड्रेस SAS का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, ऑप्शन ए मिक्स्ड सेल रेफरेंस, या ऑप्शन बी एब्सोल्यूट रेफरेंस, या ऑप्शन सी रिलेटिव सेल रेफरेंस, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सूत्र में सेल एड्रेस SAS का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की या कुंजी है, तो वो है फ्रेंड्स Ctrl+N, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। MS वर्ड में जब आप नया फाइल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N प्रेस कीजिए, आपके सामने नया फाइल खोल के आ जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+N। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी की मिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा लॉजिक मिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, तो वो है फ्रेंड्स ECL, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों जिटर, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है जिटर, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉजिक,
लेजिटिमेट प्रोग्राम में एम्बेडेड कोड जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है वो है लॉजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिल रेट, या ऑप्शन बी ग्राफिक स्पीड, या ऑप्शन सी परफॉर्मेंस रेट, या ऑप्शन डी फिल फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फिल रेट, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? फिल रेट कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडोज 2000, या ऑप्शन बी विंडोज XP, या ऑप्शन सी विंडोज 98, या ऑप्शन डी विंडोज 95। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंडोज XP, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से विंडोज XP जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंडोज XP। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है? तो दोस्तों ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है अर्थात आपस में टकराता है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है, तो उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्पैक्ट करता है अर्थात प्रिंटिंग हेड और पेपर आपस में टकराते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए डेडलॉक दूर करने के लिए, ऑप्शन बी डेडलॉक की पहचान के लिए, या ऑप्शन सी डेडलॉक रोकने के लिए, ऑप्शन डी डेडलॉक हल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डेडलॉक रोकने के लिए, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए नोटबुक, या ऑप्शन बी लैपटॉप, या ऑप्शन सी डेस्कटॉप, या ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। तो कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है दोस्तों? तो नोटबुक ही क्या होगा? सबसे छोटा कंप्यूटर होगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो वो है नोटबुक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? ऑप्शन ए डिजिटल प्रिंटर, या ऑप्शन बी पेज मेकर, या ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, या ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो वो है फ्रेंड्स डिजिटल प्रिंटर, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो MS वर्ड में जब आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो किस फंक्शन की का उपयोग होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F7 का दोस्तों, तो अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो F7 फंक्शन की का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F7। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो वो है फ्रेंड्स POP3, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। POP3 जो है वो डाउनलोड करने की अनुमति देता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए OCR, या ऑप्शन बी कॉम, या ऑप्शन सी ऑप्टिकल स्कैनर, या ऑप्शन डी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वो है फ्रेंड्स कॉम, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉम जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पर जाते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पर जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? ऑप्शन ए सर्च इंजन, या ऑप्शन बी होम, या ऑप्शन सी हाइपरलिंक, या ऑप्शन डी वेब एड्रेस। तो किसको क्लिक करके आंतरिक लेवल के वेब पेज पर हम जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट के एक वेब पेज पर हाइपरलिंक को क्लिक करके आप आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? तो वो है फ्रेंड्स ट्रोजन हॉर्स, अर्थात ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स जो है वो मैसिलियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है ऐसा सॉफ्टवेयर? वो कहलाता है दोस्तों एंटीवायरस। राइट आंसर ऑप्शन डी एंटीवायरस। सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, कहलाता है एंटीवायरस दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सब स्क्रिप्ट टूओ जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। कौन सा की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? तो सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस कॉम्बिनेशन की का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। तो दोस्तों मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। किस मास्टर के अधीन होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स क्लस्टर के, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह सामान्यतः किसके अधीन होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स क्लस्टर के अधीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर भी करता है? तो वो है फ्रेंड्स कॉलर, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कॉलर, कॉलर जो है वो सर्च इंटरनेट में नए टर्म्स सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर भी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलर। आइए दोस्तों नेक्स्ट और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन अर्थात मस्तिष्क होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन अर्थात मस्तिष्क होता है, किसी कौन सा होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, या ऑप्शन बी अरिथमेटिक यूनिट, या ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट, या ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इस प्रकार फ्रेंड ये आपके 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से दोस्तों आपके सभी विषयों की वीडियो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल इन।